नमस्ते दोस्तों। ये मेरा अकबरपुर में स्थित एक छोटा सा किराए का कमरा है, जहाँ पे मैंने बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक रहते हुए 1.5 वर्ष तक जॉब के साथ साथ उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 50 की मैंने तैयारी भी की और आज सफल हो गया हूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में चयनित होकर यहाँ से चंद ही दिन बाद मुझे जाना है, संभवतः एक दिन बाद। मैं बहुत समय न लेते हुए अपनी रणनीति, अपनी कार्यस्थली को दिखाता हूँ। देखिए, ये मेरा पढ़ने का स्थान था। एक छोटी सी कुर्सी थी, इसके अलावा बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी। एक छोटा सा तख्ता था और यहाँ पे कुछ खाने पीने की सामग्री थी, कह सकते हैं एक मिनी किचन था। और बहुत ज़्यादा बुकों का भंडार नहीं था। कुछ किताबें जो मेरी मार्गदर्शक थी, मैंने इन्हीं किताबों में जीवन जिया। बस, बहुत ज़्यादा नहीं। और इन सब के साथ ये कुछ स्ट्रेटजी था मेरा, और मेरी स्ट्रेटजी काफ़ी हद तक सफल हुई। मैंने जो जो सपोज किया वो सब सत्य हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं ये गेंद रखा हुआ है। इस गेंद में मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर लिखा है। उसके साथ साथ जब मैं NTA नेट का पेपर देता था तो NTA UGC नेट JRF भी लिखा हुआ है। डेली मैं इसको देखकर महसूस करता था, मेरे दिमाग में वो छवि बनती थी। साथ साथ अपने आदरणीय गुरुजनों का मार्गदर्शन मैं लेता रहता था। उन सब का अतुलनीय सहयोग रहा है। उन सब में विशेष रूप से आदरणीय दिलीप सर जी, जो केनाई PSS के BEd विभाग में सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। संतोष सर जी, जो केनाई PSS से चयनित है, बनवारी लाल सर जी, और भी आदरणीय नीता मैम का प्रभाव पड़ा मेरे जीवन पर। ये देखिए, एक छोटा सा बोर्ड था जहाँ पे मैं पढ़ाई के साथ साथ कोट लिखता था और अपनी भावनाओं को उसी बोर्ड पर प्रदर्शित करता था। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ी सी सामग्री में मैंने इस टारगेट को अचीव किया। वास्तव में बहुत ही सहज तरीके से 1 घंटा, 2 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, जिस तरीके से मुझे समय मिला, मैंने अपने विषय को उतना समय दिया। जब तक मेरा मन करता था मैं तब तक पढ़ता था। कोई टाइम टेबल नहीं था। जब मन आए तब पढ़ें। खासकर डेली एक ही गाने को 3-3, 4-4, 5-5 बार सुनता था। जो मुझे सबसे प्रिय था उसमें एक गाना था राधे राधे, भक्ति गाना। उसके साथ साथ कुछ हिंदी गाने भी मैंने सुना फॉर मेडिटेशन, या कह सकते हैं कि बोरिंग दूर करने के लिए। और कुछ मित्रों से भी बातें किया करता था व्हाट्सएप ग्रुप में, मनोरंजन के लिए पोस्ट भी देखा करता था। मैंने सब कुछ आसानी से एडजस्ट करके, मुझे अब यहाँ से जाना पड़ रहा है तो वास्तव में
ये मेरे लिए वो पिंजड़ा है जिससे मैं प्यार कर बैठा था, और जब यहाँ से आज़ाद होने का वक्त आया तो मेरा जाने का मन नहीं है, या कह सकते हैं जब जाने का वक्त आया तो मुझे पिंजड़े से मोहब्बत हो चुकी थी, लेकिन मुझे जाना होगा। और ये सबकी शुभकामनाएँ हैं मेरे साथ। मैं जहाँ भी रहूँगा एक बेहतर प्रयास करूँगा, खुद का विकास करने के साथ साथ जो मेरे संगी साथी हैं, मेरा समाज है, मेरा प्रदेश है, अगर संभव होगा तो देश तक मैं अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन सदैव करने का प्रयास करूँगा। अगर मेरे काम से किसी का उत्थान होता है तो ये मेरे लिए गर्व का पल होगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।